Good morning, students. In this video, we are going to talk about tense. Tense is a verb-based method used to indicate the time. ये जो word tense है, it has been originated from the Latin word tempus, जिसका मतलब होता है time. तो tense actually a verb-based method used to indicate the time and the continuation or completeness of an action or a state in relation to the time of speaking. In simpler words, we can say the concept of tense in English is a method that we use to refer to time, past, present, and future. So, tenses play a crucial role in English language. It denotes a time an action takes place, whether sometime in the past, in the present, or will take some time in the future. यानी टेंस वो मेथड है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में किए हुए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। टेंस एक ग्रामर का शब्द है जो वर्ब के फॉर्म की ओर संकेत करता है। इन वर्ब फॉर्म्स यानी क्रिया के स्वरूप द्वारा विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं। तो we can understand tense like this: any form of a verb which may be used to show the time of an action or a state or an event can be called a tense. क्योंकि tense verb की form की तरफ हमें indicate करता है, तो it is very important to know what a verb is. Verb is a very important part of a sentence. Without a verb, we cannot imagine a sentence. Verb is a word or a group of words that expresses or express an action such as eat, or an event such as happen, or a state. यानी किसी एक्शन की बात करता है जो वर्ब है, जिसे हम सिंपली एक्शन वर्ड कह देते हैं सेंटेंस में। जो एक्शन की बात करेगा, एक्शन या कोई घटना कोई हो रही है या स्थिति बताता है, वो जो वर्ड है वो वर्ब होता है। And this verb comes in three tenses: past, present, and future. The past, as you know, bhutkal, is used to describe things that have already happened. The present tense, that is vartaman kal, is used to describe things that are happening right now or things that are continuous. Or the future tense, that is bhavishyat kal, describes things that have yet to happen, जिनको अभी घटित होना है। ऐसे एक्शंस, ऐसी घटनाएं जो अभी होंगी, हुई नहीं है, वो फ्यूचर टेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। Look at these examples. Only the form of the verb has been changed here. They play in the garden. Second sentence is they played in the garden. Third sentence, they will play in the garden. In sentence first, the verb play refers to the action taking place in the present time. यहाँ सिर्फ इस वर्ब के फॉर्म से हमें पता चलता है, क्रिया के स्वरूप से पता चल रहा है कि ये जो एक्शन है प्ले करने का, खेलने का एक्शन, वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। दे प्लेड, हियर द फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन चेंज्ड, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो एक्शन है प्ले का, सेम एक्शन, ये पास्ट में हुआ, हो चुका। एंड दे विल प्ले, ये अभी काम होने वाला है। इस फॉर्म से हमें पता चला कि ये काम अभी होने वाला है, हुआ नहीं है, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। सो द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी क्रिया का जो स्वरूप है उससे हमें पता चलता है कि एक्शन कब होगा, कब हुआ या कब होगा। When we talk of tenses, we take into consideration two components: time and aspect. ये दोनों ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम टेंस की बात करते हैं। इसके
दो कंपोनेंट्स हैं टेंस के, टाइम और एस्पेक्ट। टाइम की बात अभी हमने की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की वर्ब की फॉर्म से हमें पता लगता है कि एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है। तो टाइम एक्सप्रेसेस थ्री थिंग्स। फर्स्ट, पास्ट, दैट इज बिफोर नाउ, अब से पहले कोई काम हो गया। प्रेजेंट, दैट इज नाउ, अब कोई काम होगा जिसमें नाउ है या फिर एनी टाइम दैट इंक्लूड्स नाउ। देन फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स आफ्टर नाउ, अब के बाद में जो काम होगा दैट इज फ्यूचर। तो ये टाइम एक्सप्रेस करता है टेंस एक तो। एंड सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेंस है दैट इज एस्पेक्ट। एस्पेक्ट कैन बी प्रोग्रेसिव, दैट इज एक्शन चाहे वो पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो या फ्यूचर में होने वाला हो। प्रोग्रेसिव है दैट इज अनकम्प्लीटेड एक्शन, या फिर परफेक्टिव कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ हो, प्रेजेंट में चल रहा हो या फ्यूचर में होने वाला है, वो कंप्लीट हो गया हो, तो इसका मतलब है वो परफेक्टिव एस्पेक्ट है। और अगर कंप्लीट मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्टेटमेंट के टाइम में जब हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो एक्शन कंप्लीटेड है दैट मीन्स द एस्पेक्ट इज परफेक्टिव। और कथन के समय जब वो एक्शन अनकम्प्लीटेड है दैट मीन्स द एस्पेक्ट इज प्रोग्रेसिव। और स्टेटमेंट के टाइम अगर वो काम हो चुका है तो इसका मतलब है पास्ट टाइम की बात हो रही है, या हो रहा है, या नाउ को इंक्लूड करते हुए कोई टाइम है तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, या फिर नाउ के बाद में कोई काम होने वाला है तो दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। तो टाइम एंड एस्पेक्ट ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेंस के। When we go with the first component that is time, we divide the tense into three parts. The present tense मतलब वर्तमान काल, past tense भूतकाल, और the future tense भविष्य काल। Here are the examples of simple present tense, simple past tense and simple future tense. First, simple present में अगर हम देखें तो first sentence is I read nearly every day. Simple present tense कि मैं लगभग डेली कुछ ना कुछ पढ़ा करता हूँ। एंड सिंपल पास्ट में लास्ट नाइट मतलब बीती हुई रात को आई रेड एन एंटायर नॉवल, मैंने पूरा नॉवल पढ़ डाला। यहाँ रीड की स्पेलिंग एक है लेकिन जब हम इसको पास्ट में बोलते हैं देन इट बिकम्स रेड। सिंपल फ्यूचर में आई विल रीड एज मच एज आई कैन दिस ईयर, जितना हो सकता है उतना मैं इस साल में पढ़ लूंगा। तो यहाँ पर when the form of the verb changes हमें पता लग जाता है कि किस समय की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है। यहाँ will read that means फ्यूचर की बात हो रही है, I read that means और लास्ट नाइट भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि काम हो चुका है पास्ट में, तो पास्ट टेंस पास्ट की बात हो रही है। I read नियरली एवरी डे, अगर कंटिन्यूअस कोई काम है, रूटीन में कोई काम हो रहा है दैट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है। तो यहाँ एक ही वर्ब ने अलग अलग टाइम हमें बताया अपने स्वरूप के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई गो फॉर ए वॉक डेली। आई गो फॉर ए वॉक डेली, यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे हमें पता लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट की बात चल रही है कि मैं डेली वॉक के लिए जाता हूँ। आई वेंट टू द जू, पास्ट टेंस हमें इस वर्ब के सेकंड फॉर्म से पता लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर काम हो गया है। आई वेंट टू द जू लास्ट वीक में जू गया था। देन आई विल गो टू लंदन, विद द हेल्पिंग वर्ब विल, गो यहाँ पर फ्यूचर की बात बता रहा है कि मुझे नेक्स्ट ईयर ये काम करना है। आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से वर्ब के स्वरूप से द फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल्स अस the action is taking place in present or it took place in the past or it is going to take place। अब जो एक्शन जिसकी बात हो रही है verb यानी in order to show at what stage it is, each tense is divided into four heads कि मतलब जो completeness है एक्शन की उसकी डिग्री या लेवल को पता करने के लिए
प्रत्येक टेंस को मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को 4 हेड्स में डिवाइड किया गया है: इंडेफिनिट, continuous, perfect and perfect continuous. Let us look at these examples to check the level or degree of completeness of the action. First sentence is he goes to school. Simple, he goes to school, वो स्कूल जाता है, मतलब ये रूटीन में काम होता है, वो स्कूल जाता है. Then he is going to school. यहाँ पर एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, so this is a progressive aspect. He is going to school. Then he has been going to school for 2 years. He has been going to, मतलब कुछ काम हो गया, कुछ अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में ही है. He has gone to school. वह स्कूल जा चुका है. This is perfective aspect. यहाँ हमें पता चलता है कि जो going का जो एक्शन है, जो कार्य है या क्रिया है, वो कंप्लीट हो चुकी है. Some say that simple tenses have simple aspect, but strictly speaking, simple tenses are simply unmarked for aspect. जो progressive aspect है, it produces progressive or continuous tenses, past continuous, present continuous and future continuous tense. और जो perfective aspect है, it produces perfect tenses like present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. And these two aspects can be combined to produce perfect continuous tenses like past perfect continuous tense, future perfect continuous tense, present perfect continuous tense. तो इस प्रकार से हमारे पास टेंसेस के टाइप्स इस तरह से बनते हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन तीनों के ही इंडेफिनिट टेंस होते हैं, जहां पर हमने अभी बात की कि यहाँ पर दीज इंडेफिनिट टेंसेस आर अनमार्क्ड फॉर एस्पेक्ट, मतलब हम यहाँ इनको ना तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इनको बोलते हैं, ना ही परफेक्टिव बोलते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. देन वी हैव कंटिन्यूस टेंस. इन सभी के, तीनों के ही, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के ही कंटिन्यूस टेंस होंगे, जहां पर जो एस्पेक्ट है वो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट रहता है, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं. परफेक्टिव टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, मीन्स जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन. कंटिन्यूस में अनकंप्लीटेड एक्शन. सो परफेक्ट टेंस बनता है परफेक्टिव टेंस, परफेक्टिव एस्पेक्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. देन ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस मिलते हैं, यानी कुछ काम कंप्लीट हुआ और कुछ अभी भी प्रोग्रेस में है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. We'll take up all these types of tenses one by one in our coming videos. This was a brief introduction to the tenses of English. In our next video, we'll be doing present indefinite tense in detail.